कभी मान्यता नहीं दी। लेकिन इस साल जून में दोनों के बीच बैक चैनल बातचीत की खबरें भारतीय मीडिया में छाई रहीं। भारत सरकार ने अलग अलग स्टेक होल्डरों से बात करने वाला एक बयान जरूर दिया ताकि मामले को तूल देने से रोका जा सके। लेकिन किसे पता था कि 2 महीने में सब कुछ इतनी तेजी से बदल जाएगा। काबुल के ताज़ा हालात के बीच क्या भारत अब भी वही रणनीति अपनाएगा? यही है आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल। भारत के अब तक तालिबान के साथ सीधी बातचीत ना शुरू करने की एक बड़ी वजह ये रही है कि भारत अफगानिस्तान में भारतीय मिशनों पर हुए हमलों में तालिबान को मददगार और जिम्मेदार मानता था। भारत का तालिबान के साथ बात ना करने का एक और बड़ा कारण ये भी रहा है कि ऐसा करने से अफगान सरकार के साथ उसके रिश्तों में दिक्कत आ सकती थी, जो ऐतिहासिक रूप से काफी मधुर रहे हैं। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। सच्चाई ये है कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। संसद से लेकर सड़क और बांध बनाने तक कई परियोजनाओं में सैकड़ों भारतीय पेशेवर काम कर रहे हैं। शांति मैरियट डिसूजा कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में प्रोफेसर हैं। अफगानिस्तान में उन्होंने काम किया है और उस पर उन्होंने पीएचडी भी की है। बीबीसी से बातचीत में वो कहती हैं, भारत इस सच्चाई को समझ ले कि अब तालिबान का काबुल पर कब्जा हो गया है और जल्द ही अफगानिस्तान में वो सत्ता संभालने वाला है। ऐसे में भारत के पास 2 रास्ते हैं, या तो भारत अफगानिस्तान में बना रहे या फिर सब कुछ बंद करके 90 के दशक वाले रोल में आ जाए। भारत दूसरा रास्ता अपनाता है तो पिछले 2 दशक में जो कुछ वहां भारत ने किया है वो सब खत्म हो जाएगा। डॉक्टर डिसूजा कहती हैं, मेरी समझ से पहले कदम के तौर पर भारत को बीच का रास्ता अपनाते हुए तालिबान के साथ बातचीत स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अफगानिस्तान के विकास के लिए अब तक जो कुछ भारत कर रहा था उस रोल को वो आगे भी जारी रख सके। उनके मुताबिक तालिबान के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। 1990 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था और भारत ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे, उसके बाद भारत ने कंधार विमान अपहरण कांड देखा था। भारत विरोधी गुटों का विस्तार भी भारत ने देखा। 2011 में भारत ने अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें हर सूरत में अफगानिस्तान को सपोर्ट करने का भारत ने वादा किया था। वैसे हाल के दिनों में तालिबान की तरफ से भारत विरोधी कोई बयान सामने नहीं